नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ओडिशा के भुवनेश्वर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सांप्रदायिक है। जब भी बीजेपी कमजोर पड़ती है या अपने घोषणा पत्र में दिखाए गए विजन में खुद को असफल देखती है तो वह सांप्रदायिक रास्ता अपनाती है। इसी कारण समाजवादी पार्टी विभाजनकारी राजनीति में विश्वास नहीं करती और देश भर में एकता की राजनीति को चुनने का अभियान चला रही है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि वह खुद को राजनीतिक रूप से पेशेवर ढंग से संचालित करती है। उन्होंने कहा कि आपने कभी सोचा है कि कोई राजनीतिक पार्टी डेटा चोरी कर सकती है? जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं उन्हें भी उसी स्तर की तैयारी करनी होगी। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि उनके पास ओडिशा जैसे राज्य हैं जिनका उपयोग वे अपनी राजनीतिक ताकत को मजबूत करने के लिए करते हैं। बीजेपी का जो एजेंडा है वो कम्युनल एजेंडा है और बीजेपी जब जब कमजोर होती है और जब बीजेपी को लगता है कि विकास के माध्यम से या जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जनता को सपने दिखाए थे, अगर वो सपने पूरे होते नहीं दिखाई देते हैं तो वो कम्युनल रास्ता अपनाते हैं। कहीं भी देखेंगे आप तो बीजेपी जब कमजोर होती है या जो उन्होंने मैनिफेस्टो में जनता को वादे पूरे करने की बात जो रखी होती है अगर पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो कम्युनल रास्ता अपनाते हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी डिवीजन की पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती है, हम सबको जोड़ के राजनीति करना चाहते हैं। यही विजन जो कार्यक्रम जगह जगह कर रहे हैं, डिवीजन की पॉलिटिक्स खत्म हो, लोगों को जोड़ के एक साथ चलने की पॉलिटिक्स हो। बीजेपी इलेक्शन है इस बार, उनका सरकार होने का जो सालों से राज था वो हटेगा। बीजेपी से सीखने को भी बहुत कुछ है। वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो पॉलिटिकली प्रोफेशनली रन करते हैं अपने आप को। और जो नया जमाना है डाटा चोरी का, कभी सोचा था आपने 5 साल पहले 3 साल पहले कि इलेक्शन होने जा रहा हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी एजेंसियां लगाए और डाटा चोरी करने के लिए जाए? तो ये नए तरह की चीजें हैं। प्रोफेशनल पॉलिटिक्स करती है बीजेपी। बीजेपी प्रोफेशनल गिनती करके डेटा पे एक एक बिंदी बैठा करके तब फैसला लेते हैं। इसलिए जिसको हराना है बीजेपी को, उसको उसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। और बीजेपी का रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। उड़ीसा उनके हाथ में, तो रिसोर्सेज की कहां कमी होगी? जो जिस स्टेट पर भंडार हो नेचुरल रिसोर्सेज का, और वो जनता के लिए आए, गरीब जनता के लिए रिसोर्सेज इस्तेमाल हो। लेकिन बीजेपी अपने आप को मजबूत करने के लिए रिसोर्सेज यूज करती है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जनता की आवाज न्यूज के साथ।